अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे भरोसेमंद एआई सिपाह सलार श्रीराम कृष्णन व्हाइट हाउस छोड़ने जा रहे हैं। ट्रंप सरकार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी के सबसे बड़े चेहरे श्रीराम कृष्णन ने ऐलान किया है कि वो जून के आखिरी में अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों ट्रंप के सबसे भरोसेमंद व्यक्ति ने इस पद को छोड़ने का फैसला किया है और कौन है श्री कृष्णन जिन्होंने ट्रंप सरकार को झटका दिया है। इन सवालों का जवाब जानने से पहले आपको ये बता दें कि पद छोड़ने की जानकारी खुद श्रीराम कृष्णन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है और इसमें कहा है कि वो कुछ समय का ब्रेक लेंगे और इसके बाद अमेरिका के सामने एआई क्षेत्र में आ रही बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए काम करेंगे। श्रीराम कृष्णन ने अपने संदेश में कहा है कि अमेरिकी जनता की सेवा करना उनके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 18 महीने के कार्यकाल के दौरान उन्हें अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए एआई के क्षेत्र में बेहद महत्वपूर्ण दौर को करीब से देखने का और उसमें योगदान देने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि ऊर्जा डेटा सेंटरों के विस्तार और आम लोगों तक एआई के लाभ पहुंचाने जैसे कई जटिल मुद्दे अभी भी मौजूद हैं जिन पर मिलकर काम करने की जरूरत है। हालांकि आगे वो क्या करने वाले हैं इसका खुलासा उन्होंने अभी नहीं किया है। उन्होंने अपने फेयरवेल स्पीच में राष्ट्रपति ट्रंप की जमकर तारीफ की और कहा कि आज अगर अमेरिका एआई की रेस में दुनिया में सबसे आगे है तो सिर्फ ट्रंप के नेतृत्व की वजह से। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में ये एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला डिपार्चर माना जा रहा है। कृष्णन का जाना ट्रंप प्रशासन के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि वो अमेरिका की पूरी एआई नीति की रीढ़ माने जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि ट्रंप को झटका देने वाले श्री कृष्णन हैं कौन। श्री कृष्णन भारतीय मूल से हैं। भारत के चेन्नई में जन्मे श्री राम कृष्णन की गिनती आज दुनिया के सबसे प्रभावशाली टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंटों और नीति निर्माताओं में होती है। उन्होंने चेन्नई SRM इंजीनियरिंग कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की और इसके बाद वो अमेरिका चले गए। अमेरिका के टेक कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में उन्होंने एक बड़ा मुकाम हासिल किया। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ट्विटर और स्नैप जैसी कई दिग्गज कंपनियों में ऊंचे पद पर काम किया। इसके बाद वो सिलिकॉन वैली की मशहूर वेंचर कैपिटल फर्म इंड्रीसन हेरोविज्म से जुड़ गए और एक अहम निवेशक के तौर पर उभरे। जब एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदा था तब श्री राम कृष्णन उनके सबसे भरोसेमंद सलाहकारों की कोर कमेटी में शामिल थे। यही वजह थी कि जब 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत की तो उन्होंने कृष्णन को अपना सीनियर व्हाइट हाउस पॉलिसी एडवाइजर ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नियुक्त किया। लेकिन भारतीय मूल की होने के चलते उनकी नियुक्ति का विरोध भी किया गया। लेकिन कृष्णन ने भी अपनी काबिलियत के दम पर खुद को साबित किया और बहुत जल्द वो व्हाइट हाउस के अंदर सिलिकॉन वैली के सबसे मजबूत प्रतिनिधि बनकर उभरे। चलिए अब जानते हैं कि श्री राम कृष्णन ने पद छोड़ने का फैसला क्यों किया है। फिलहाल श्री राम कृष्णन ने अपने इस्तीफे के पीछे कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि व्हाइट हाउस में सेवा देना उनके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है और अब वो एआई से जुड़ी बड़ी चुनौतियों पर नए तरीके से काम करना चाहते हैं। फिलहाल उनका जाना ट्रंप प्रशासन के लिए एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।